हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर होगा। और आप अपना जो स्कोर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का कंसेप्ट किसने दिया था? मोंटेसरी ने, डुई ने, रोजियो ने या फ्रॉबल ने? आई होप इस क्वेश्चन में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने वाली, तो सीधा आंसर लगाते हैं फ्रोबल ने। राइट। और इसकी थ्योरी ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जॉन डुई बिलीव करते थे? जॉन डुई ये कहते हैं कि क्यूरियोसिटी आपको पेरेंट से मिलती है, यानी इनेट होती है, या फिर लर्नर को फीडबैक देना ही नहीं चाहिए। लर्नर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वेरी ट्रू, क्योंकि लर्नर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और लास्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो डेमोक्रेटिक स्पेस हिंडर कर रहा है। तो कभी भी डेमोक्रेटिक जो चीजें रहती है क्लासरूम में वो कभी रोकती नहीं है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर प्रमोट होता तो हम इस आंसर को करेक्ट मानते हैं, और अगर थर्ड नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कंसेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का? अगेन बिल्कुल सिंपल सा आंसर रहेगा, देखिए क्या आंसर रहेगा। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले देने वाले थे जॉन लॉकी। राइट। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो सबसे पहले यहाँ पे दिया है अर्लीस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले जॉन लॉकी ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन डुई के अकॉर्डिंगली करिकुलम का क्या रोल है? करिकुलम का क्या रोल है? इट मस्ट बी फोकस ऑन चाइल्ड पावर्स, इट मस्ट रिप्रेजेंट द करंट लाइफ, इट शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो जॉन डुई कहते थे कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपकी करंट लाइफ के बेस पे होना चाहिए। राइट। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा सेकंड। अगर आप करिकुलम ऐसा नहीं बनाते हो जिसमें वो हेल्प ही नहीं करे आपकी प्रेजेंट लाइफ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मोंटेसरी एजुकेशन किन के लिए होता है? विमेन के लिए, टीनेज के लिए, ओल्ड के लिए, या यंग के लिए? तो आपको पता ही है, ये जो 8 से अबव वाले बच्चे होते हैं, 10th और 12th वाले बच्चे होते हैं, राइट, जो 10th और 12th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, राइट, उनके लिए होता है। सो हम कहेंगे मोंटेसरी एजुकेशन इज फॉर द ओल्डर स्टूडेंट्स। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ on one another expertise while working on complex project. Yes, on complex projects related to real world problems in a dash classroom. तो टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं और उनके पास प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का। तो ये किस तरीके का इन्वायरमेंट है? टीचर सेंट्रिक, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ट्रेडिशनल, या कंस्ट्रक्टिविस्ट? तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट रहेगा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करती है? आर्ट्स और सोशल साइंस पे, साइंस पे, ओनली आर्ट्स पर, या फिर सोशल और पॉलिटिकल साइंस पर? तो जो ह्यूमनिस्टिक ये है एजुकेशन, वो फोकस करती है आपकी आर्ट्स एंड सोशल साइंस पर। नो, आर्ट्स एंड सोशल साइंस पर नहीं, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पे। यस, दिस आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। शैलजा, अ सोशल साइंस टीचर, वांट्स हर स्टूडेंट्स टू गिव क्रिएटिव आंसर्स। वो चाहती है कि उनके बच्चे क्रिएटिव आंसर्स दे। सो उसको क्या करना चाहिए? लेक्चर देना चाहिए, उसको क्वेश्चन पूछने चाहिए टेक्स्ट बुक रिलेटेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, या फिर मेंटेन करना चाहिए हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन? सो ऑब्वियसली उसको कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव आंसर तभी आएंगे विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गिवन फ्रेमवर्क। यस, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसको पूछने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन? ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसमें कौन सा फीचर है? स्टूडेंट्स ऑबे डिसिप्लिन, पेरेंट्स आर ट्रीटेड एज प्राइमरी टीचर्स, सोसाइटी इज एन एक्सटेंशन, नन ऑफ द अबव। तो ट्रेडिशनल में स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहने के लिए बोला जाता था, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न, बच्चे कैसे लर्न करते हैं? ग्रुप में, टीचर के साथ, इंडिविजुअली, या फिर ग्रुप में? तो देखिए दोनों तरीके से वो लर्न कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स में भी। राइट। सो द फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। लैब स्कूल्स जो होती हैं, द लैब स्कूल एडवोकेटेड बाय जॉन डुई वर द एग्जांपल्स ऑफ। जो लैब स्कूल है जो कि जॉन डुई जी ने दी थी, वो किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक स्कूल्स का, कॉमन स्कूल्स का, फैक्ट्री स्कूल्स का, या प्रोग्रेसिव स्कूल का? तो क्योंकि हम प्रोग्रेसिव का पढ़ रहे हैं, और वैसे भी लैब स्कूल्स जो है वो जॉन डुई जी ने दी थी प्रोग्रेसिव स्कूल्स के ऊपर। राइट। नेक्स्ट की बात करें हम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स, किसने दिया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को? एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन ने, बीएफ स्किनर ने, या जॉन डुई ने? तो अभी हम जॉन डुई के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जॉन डुई आप इज अ फादर ऑफ योर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज implies that all students should, सारे बच्चों को क्या कराना चाहिए? by provided education by using the same method से सबको एजुकेशन देनी चाहिए। बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और उसके फ्यूचर लाइफ में काम आए। सबको इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए in irrespective of their caste, creed, color, be allowed to prove their capability after receiving an equal एजुकेशन, और उनको अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं। तो अगर हम बात करें ना, इन्होंने बोला है प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि वो उसके फ्यूचर में काम आए। जब तक बच्चे की वो नॉलेज जो उसने लर्न किया वो उसके फ्यूचर में काम नहीं आ रही, तब तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, इक्वल एजुकेशन दो, ये बात भी ठीक है, बट अगर प्रोग्रेसिव को देखें तो सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट answer, right? Progressive education is associated with which of the following statement? Teachers are the originators of information, या knowledge is generated through direct experience, learning proceeds in a straight way, सीधा सीधा चलती है और आगे मास्टरी आ जाती है, एग्जामिनेशन नॉर्म रेफरेंस हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सो जो नॉलेज है ना, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से और मिलजुल के कोलैबोरेट करके मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस से किसी कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली नॉलेज जनरेट होगी। ठीक है, कोलैबोरेट करके मिलजुल के जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं वो किस में आ रही है? वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, क्योंकि आप इकट्ठे टुगेदर होके प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट? सो द सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। सो आई होप आपको ये जो एमसीक्यू से प्रोग्रेसिव एजुकेशन के वो क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।